ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री समाधि तंत्र नामक महान ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ये महान ग्रंथ हम कई दिनों से उसकी स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आत्मा का 3 स्वरूप बताया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मपना यहाँ पर 69 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव बहिरात्मा आत्मा स्वरूप को आत्मपने नहीं जानता, वो तो वो किस आत्मपने जानता है, किसे आत्मपने जानता, मतलब बहिरात्मा जो आत्मा है उसको आत्मपने नहीं जानता, तो किसको आत्मपने जानता है? वो किसे आत्मामय मानता है कि ये आत्मामय क्या है? वो बात अपने आगे वाले श्लोक में बताने वाले हैं आचार्य देव। मतलब मेरी सत्ता कहाँ पर है? मैं एक द्रव्य हूँ, तो मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मेरी सत्ता कहाँ पाई जाती है? मेरी सत्ता यदि बाहर में पाई जाती है, मैं बाहर में मानता हूँ तो बहिरात्मा है, और मेरी सत्ता अपने आत्मा में मानता है तो अंतरात्मा है। श्लोक क्रमांक 69 में पढ़ता हूँ। प्रविश्य दघलातं व्यूहे देहेणुनां समाकृतो स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मान बुद्धय। अणु के योग वियोग में देह समानाकार एक क्षेत्र लख आत्मा माने देहाकार। क्या है? अणु के योग या वियोग में देह समानाकार एक क्षेत्र लख आत्मा माने देहाकार। आत्मा और शरीर एक ही है। अणु का आना, अणु का जाना वो अपने पे ले लेता है। मैं मोटा हो गया, शरीर मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया, शरीर दुबला हो गया तो मैं दुबला हो गया, शरीर दिखता नहीं है, आंख दिखती नहीं है तो मैं अंधा हो गया। इस तरह की जो भी मान्यताएं हैं वो मान्यताएं यहाँ ये जीव मानते रहता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे 69 नंबर का श्लोकार्थ पढ़ते हैं अन्वयार्थ। अबुद्धय यानी कि अज्ञानी बहिरात्मा जीव, अबुद्धय यानी कि अज्ञानी बहिरात्मा जीव
प्रविश दल गलताम अणुनाम वुहे देहे, जो प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, जो आते हैं और जाते हैं, ऐसे परमाणुओं के समूह रूप शरीर में आत्मा, शरीर की आकृति के समान रूप में आत्मा स्थित होने से एक क्षेत्र होगा। अर्थात शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में स्थित होने से दोनों को एक रूप समझने की भ्रांति से उस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। देखो अर्थ के साथ पढ़ने का क्या वो संस्कृत वाला और देखो अबुद्धयः यानी कि अज्ञानी बहिरात्मा जीव, अबुद्धयः यानी कि अज्ञानी बहिरात्मा जीव प्रविश दलगताम अणुनाम वुहे देहे, जो प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते, मतलब आते हैं और जाते हैं। हकीकत में जो आता है वो भी मेरा नहीं है और जो जाता है वो भी मेरा नहीं है। मैं तो सदा वैसा का वैसा रहने वाला हूं, मेरे में न कुछ आता है न कुछ जाता है। तो क्या कहते हैं यहां पर देखो, जो प्रवेश करते हैं, जो आते हैं, अणु परमाणु आते हैं और अणु परमाणु जाते हैं। कारमान वर्गना कह लो, आहार वर्गना कह लो, बाकी जड़ संपत्ति कह लो, आए और जाए, जो प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, ऐसे परमाणुओं के समूह रूप, ऐसे परमाणुओं के समूह रूप शरीर में, ऐसे परमाणुओं के समूह रूप शरीर में समाकृतो यानी कि आत्मा शरीर की आकृति के समान रूप, समाकृतो यानी कि समान मानता है। वो शरीर और आत्मा, वो शरीर में भी आया, आत्मा में भी आया, ऐसा आत्मा शरीर की आकृति के समान रूप स्थिति भ्रांत्या, आत्मा स्थित होने से, अर्थात शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में स्थित होने से दोनों को एक रूप समझने की भ्रांति से, दोनों को एक रूप समझने की भ्रांति से तम उस शरीर को ही, तम उस शरीर को ही आत्मानम आत्मा प्रपद्धते समझ लेते हैं। समझ में कौन मान लेता है ऐसा? देखो योग और वियोग, आना और जाना तो ज्ञानी को भी होते हैं, ज्ञानी को नहीं होता ऐसा नहीं है, ज्ञानी को भी वैसा होता है और अज्ञानी को भी वैसा होता है। तो ज्ञानी बाहर की चीज अंदर आती है, मेरे में नहीं आती, और मेरे में से यानी कि इसमें से ये जो बारदान है, वो बारदान में से कुछ बाहर निकलता है, वो मेरे में से कुछ नहीं गया। ऐसी उसकी मान्यता होने से बहुत ही उसका जीवन अंतरात्मा में, ज्ञानीमय, अपने स्वरूप में रहता है। बस भाई शांति से धीरज पूर्वक इस बात को पकड़ना चाहिए, और जो ये बात को पकड़ेगा ना तो वो परमानंद को पाएगा, परमानंद स्वरूप में आ जाएगा। भैया समझ में आया? देखो टीका पढ़ लेते हैं, टीका पढ़ के आज समय कम है जरा थोड़ा। वे देह को आत्मा समझते हैं, वे कौन? बुद्धि रहित बहिरात्मा, बुद्धि जिनकी क्षीण हो गई है, बुद्धि जिनकी बिगड़ गई है। किससे, किस लिए ऐसा समझते हैं? स्थिति की भ्रांति से, स्थिति की भ्रांति से, यानी कि स्थिति की भ्रांति से यानी किस में? देह में। कैसे देह में? व्यूह रूप अर्थात समूह रूप देह में, व्यूह रूप अर्थात समूह रूप देह में। किसके समूह रूप? अणुओं के, परमाणुओं के समूह रूप, अणुओं के, परमाणुओं के समूह रूप। कैसे प्रकार के? परमाणुओं के प्रवेशते घलते अर्थात प्रवेश करते हैं और निकलते हैं परमाणुओं के। फिर कैसे देह में? समाकृत एक दूसरे के सदृश उत्पाद से समान आकार वाले देह में, समाकृत एक दूसरे के सदृश उत्पाद से समान आकार वाले देह में, अर्थात आत्मा के साथ समान अवगाह से एक क्षेत्र वाले देह में। ऐसे देह में जो
स्थिति भ्रांति स्थिति से अर्थात कालांतर अवस्थाई पने के कारण या एक क्षेत्र में रहने के कारण से जो भ्रांति अर्थात देह और आत्मा के अभेद रूप अध्यवसाय उसके कारण से देह को आत्मा मानते हैं। किसको देह को मानता है? देह को आत्मा मानते हैं अध्यवसाय के कारण, उल्टी मान्यता के कारण। यह जीव उल्टी मान्यता के कारण क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता, वो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। बात इतनी है कि जो बाहर का जो कुछ मेरे में आता है यानी कि शरीर में आता है वो मेरे आत्मा में नहीं आता, और इसमें से कुछ निकल जाता है तो मेरे आत्मा में से कुछ जाता नहीं है। तो क्या मतलब ये आता है तो अपना मानता है, जाता है तो भी अपना मानता है। ऐसा जो शरीर में शरीर आदि में अपनापन करता है, वो शरीर आदि यानी कि नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म तो है ही, उल्टे ही भाव कर्म चल रहे हैं। तो इसमें अपनापन करता है, ये आया ये गया, ये आता है ये जाता है, ऐसा निरंतर जो मानते रहता है वो उसकी बहुत ही गड़बड़ होती है। और वो गड़बड़ के कारण नित्य नित्य आकुलतामयी रहता है, और आकुलता के कारण वो अपना स्वरूप कभी देख सकता नहीं है। शरीर को अपना मानने वाला बहिरात्मा कभी सुख का कण उसको मिलता नहीं है। ठीक उसी पर आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज थोड़ा समय कम है। ओम नमः सिद्धिभ्यः निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन